CNC मशीन। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो BE के तुम्हारे सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 यूनिट में से कुछ क्वेश्चन है, टोटल 5 यूनिट में 36 क्वेश्चन निकले, एवरेज 6 क्वेश्चन है, तो हम उन्हें रिवाइज करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ और आप लोग उन क्वेश्चन को क्या करना, पढ़ लेना, रीडिंग कर लोगे तो आपका 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से निकल जाएगा और ओवरऑल जो पेपर बनता है इन्हीं क्वेश्चन में से बनता है। ठीक, तो तुम्हारी फर्स्ट यूनिट में से सबसे पहले 6 क्वेश्चन हैं, सेकेंड यूनिट में 9 क्वेश्चन हैं, थर्ड यूनिट में 6 क्वेश्चन है, फोर्थ यूनिट में 8 क्वेश्चन हैं और फिफ्थ यूनिट में 7 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मिलाकर के अपन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसका, एक्सप्लेन द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें। सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा वो आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कैप्स्टन एंड लेथ मशीन। 2 क्वेश्चन होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो आ सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाय टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर का क्वेश्चन भी बनता है इसमें और उसमें वो पूछ लेता है, गिव टूल सिग्नेचर फॉर एनी वन सिंगल पॉइंट HHS टूल, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। फोर्थ क्वेश्चन इसका बनता है इसी टॉपिक का, वो रहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो रेट एंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये आपके 4 क्वेश्चन हुए। इसके बाद जो आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, वो रहता है आपका, व्हाट इज टर्निंग। टर्निंग है ना, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्निंग। अलग अलग टाइप के क्या बताना है इसमें, टर्निंग के बारे में पूछ लेता है। 6th क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इसका, व्हाट इज द जेनेवा इंडेक्सिंग मैकेनिज्म यूज फॉर ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग ऑन कैरेटलेट, गिव अ ब्रीफ नोट। ठीक है, ये कौन सा तुम्हारा है, 6वां क्वेश्चन है। मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट में तुम्हारे पास है 6 क्वेश्चन। अब आते हैं अपन सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड यूनिट में जो तुम्हारे पास वो है तुम्हारे 9 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है, डिस्कस द व्हील बैलेंसिंग। ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, कौन सा बनता है, डिस्कस द व्हील बैलेंसिंग। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एब्रेसिव यूज फॉर ग्राइंडिंग व्हील। जो हम ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है तुम्हारा सेकेंड यूनिट में से, वो आता है तुम्हारा, डिफाइन ग्राइंडिंग, हाउ अ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड, स्टेट एडवांटेजेस ऑफ ग्राइंडिंग। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन बनता है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है अगला 14वां क्वेश्चन, वो है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राइंडिंग, वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मैकेनिज्म मशीन अवेलेबल फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग ओवर सेंटर टाइप ग्राइंडिंग। इसके बाद कुछ एक शॉर्ट नोट आते हैं तुम्हारे को, वो रहता है टर्निंग और ड्रेसिंग ऑफ व्हील। और नेक्स्ट जो तुम्हारा शॉर्ट नोट आता है वो आता है सिलेंड्रिकल एंड इंटरनल ग्राइंडिंग। इसको लेकर के बाद तुम्हारे टोटल क्वेश्चन सेकेंड यूनिट में से कंप्लीट हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास आती है तुम्हारी थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट जो है वो अच्छी यूनिट में, उसमें लगभग तुम्हारे पास क्वेश्चन जो है वो मतलब थोड़े अलग आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार, 1-2 न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। अगर हम अभी से थ्योरेटिकली बात करें तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन में आता है सबसे पहले, व्हाट आर द वर्क होल्डिंग मेथड्स इन मिलिंग। मिलिंग की वर्क होल्डिंग मेथड्स। ठीक है, उसके बाद आता है, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर यूज इन मिलिंग। मिलिंग में किस किस तरह के कटर यूज किए जाते हैं उसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, एक्सप्लेन द रिलेटिव मेरिट्स। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रिल यूज, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ ड्रिल। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारे पास थर्ड यूनिट में क्वेश्चन बनते हैं वो आते हैं, ये तो 4 क्वेश्चन हुए। 5वें नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रोचिंग। ये 6 क्वेश्चन थे थर्ड यूनिट में। अब आते हैं अपन फोर्थ यूनिट में। तो फोर्थ यूनिट जो है तुम्हारी, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, व्हाट इज सरफेस रफनेस, डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरिंग सरफेस रफनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ क्विक रिटर्न मोशन इन मैकेनिकल शेपर। शेपर मशीन का एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद शेपर मशीन का एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो रहता है, गिव द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक शेपर
कंपेयर टू मैकेनिकल से। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, कंपैरिजन करना हाइड्रोलिक शेपर में और मैकेनिकल शेपर में। अगला जो क्वेश्चन आता है वो होता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेपर एंड प्लेनर। ठीक है, ये तुम्हारे हो गए कितने, 3 क्वेश्चन हो गए। 3 के बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास चौथे नंबर का, वो रहेगा स्टेट वेरियस गियर कटिंग मेथड्स। उन मेथड्स के बारे में तुम्हें लिखना है जो गियर कटिंग के लिए काम आती है। एक्सप्लेन डाई कास्टिंग मेथड फॉर गियर कटिंग। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है तुम्हारा 3rd यूनिट में से, वो 4th यूनिट में, सॉरी 4th यूनिट में से, वो रहता है तुम्हारा शॉर्ट नोट लिखने को। तो शॉर्ट नोट पे कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। वो आता है मशीन टाइमिंग इन शेपर, डाई कास्टिंग, गियर शेविंग और कॉज ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग शेपिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है तुम्हारा वो रहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गियर शेपिंग एंड मशीन सेटअप फॉर शेपिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म फॉर शेपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर 2 से 3 पेपर में अक्सर आते रहता है, मतलब 2 से 3 ईयर में रिपीट होते ही रहता है ये क्वेश्चन। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ये हो गए तुम्हारे 4th यूनिट के क्वेश्चन। अब आते हैं हम 5th यूनिट पे, लास्ट यूनिट पे। तो लास्ट यूनिट के जो क्वेश्चन हैं वो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका, इसमें बनता है व्हाट इज PLC। PLC क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में लिखने को जाता है। तो कहता है वो डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ PLC। सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर यूज्ड इन मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स के पहले आता है फिर इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन डिस्क्राइब ट्रांसफर फंक्शन विथ एन एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन आता है तुम्हारा डिस्कस द रीजन व्हाई CNC मैकेनिज्म यूज्ड इंक्रीजिंगली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये होगा तुम्हारे 5 क्वेश्चन। इसके बाद जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं वो रहता है तुम्हारा डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CNC मशीन। उसके बाद शॉर्ट नोट लिखने को जाता है ट्रांसड्यूसर का। ये तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन बनते हैं, इतने क्वेश्चन के बाहर जो तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इसके बाहर नहीं जा